रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह अहज़ाब पारा नंबर 22 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलह, वो लोग जिन्हों ने अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अनु अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाई, लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, उन्हें दुनिया के अंदर भी लानत है और आखिरत के अंदर भी लानत है। अज का दिन शायद तुहाडे ज़हन च होवे या ना होवे, मैं तुहाडी याद दहानी वास्ते अर्ज कर रहा कि अज तारीख 31 अक्तूबर ये वो दिन है जिस दिन के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे शहादत नोश फरमाया। थोड़ी याद दहानी वास्ते मैं क्या अर्ज कर देवां तुहानू। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात की थी, उन्हें आख्या नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर। खुदा शाहिद है मेरा, खुदा शाहिद है मैं कामिल ईमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। तो जब तक बंदा दिलो जान दे नाल और अपनी जान तो वध के प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नाल सच्ची मुहब्बत ना कर लवे, अपनी जान भी बाद विच अपने माँ बाप औलाद, जिस तरह बुखारी शरीफ की हदीस से पा के कई मरतबा में सुनाई है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उदों तक तुहाडे चों कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जदों तक, फरमाया हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, अपने माँ बाप और अपनी औलाद नालों वध के और तमाम लोगों नालों वध के मैं मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार ते मुहब्बत ना कर लवे। ईमान दा असल मरकज और महवर, ईमान दी असास और बुनियाद ये मुहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर ये है तो फिर समझ लो तुहाडा ईमान कामिल है, और अगर मुहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं या सही तरीके दे नाल जिस तरह होनी चाहिए इस तरह नहीं, तो फिर समझ लो कि ईमान अपना कामिल नहीं। एक बदबख्त बदबातिन ने, जिस तरह राजपाल सी, मजहब दा हिंदू सी, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी शान अकदस के अंदर बेअदबी दी नाकाम जसारत की थी। मुसलमाना के अंदर उस वक़्त गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई, जगह जगह ते एहतजाज और रैलियां निकलियां और पुरजोर हुकूमत वक्त नूं उस वक़्त, चूँकि अंग्रेज़ की हुकूमत सी, पुरजोर मुतालबा किया गया कि जिसने साढ़े नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी शान अकदस के अंदर बेअदबी की जसारत की थी उसनूं कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन चूँकि बादशाह हाकिम गैर मुस्लिम सी, उन्होंने इस बात का कोई असर ना होया, जगह जगह ते जलसे जलूस होए। उलमाए किराम ने और उस वक़्त सूफिया ने किराम, बजुर्गां ने दीन, वो ऐसा दौर सी कि जदों ताजदारे गोल्डा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जिंदा सन, और अलीपुर सैदा अली जो हस्ती है जनाब हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप भी हयात सन। कलंदर लाहौरी अलामा इकबाल भी जिंदा सी। ये पाकिस्तान बनने तो पहले की बात है। 1929 के अंदर 31 अक्तूबर 1931 के अंदर
1929-31 अक्तूबर ਨੂੰ ਇਹ हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जाम शहादत नोश फरमाया है। तो बहरहाल मैं इख्तिसार दे नाले इशारा तुहानू अर्ज करना चाह रहा। उस वक्त जगह जगह ते जलसे जलूस किए गए और पुरजोर मुतालबा किया गया और जगह जगह ते सूफिया और बजुर्गां ने दीन ने उलमाए कराम ने दसिया कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अकदस के अंदर बेअदबी की जसारत करने वाला दुनिया ते जिंदा रहन का हक रखदा नहीं, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अकदस है, मन सब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु, जिहड़ा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस के अंदर बेअदबी करे वो बंदा इस दुनिया ते रहन का काबिल नहीं बल्कि वाजिबुल कत्ल है। खैर ये बात एक जलसे के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद बिल्कुल नौजवान 21 साल की उम्र है, उठती जवानी, कोई मतलब कि ज़्यादा उम्र नहीं, 21 साल का मुंडा और पेशे के एतबार नाल जनाबे वाला बढ़ाई मिस्त्री फर्नीचर का लक्कड़ का काम करने वाले खानदानी तौर पर सन। तो कम तो वापस है कि जलसे के अंदर ठहर गए, उत्थे बात सुनी, घर गए, जाके अपने वालिद नू बात की। वालिद ने पूछा बेटा तू कम तू बड़ी देर नाल आया, वजह की है? अर्ज की अब्बा जान रस्ते के अंदर जलसा हो रहा सी, उत्थे उलमाए कराम तकारीर कर रहे सन, ये बात हो रही सी, मैं सुनिया क्या ऐसी बात है? तो बाप ने भी क्या कि बेटा हाँ इस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताख और बेअदब है दुनिया ते जिंदा रहन का हक हासिल रखदा नहीं। गोया के एक लिहाज नाल घरों भी उन्होंने ताईद और इजाजत मिल गई और फिर होया कि बिल आखिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद इंतजार के अंदर रहा, वो वक्त भी आ गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद बयान करते ने कि इस वाक़े तू चंद दिन कबल एक रात में सुता, ख्वाब के अंदर एक बजुर्ग आने वाले ने आके मेरे कन्न च किया, इल्मुद्दीन तू अजे तक सुता है, तेनू पता नहीं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान के अंदर बेअदबी की गई है, उठ जल्दी कर उस खबीस नू वासले जहन्नम कर दे, जल्दी कर, देर ना कर दे, किते ऐसा ना होवे कोई होर ना तेरे तू पहले बाजी लै जाए। गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं एक राती भी मैनू यही ख्वाब आया, दूसरी रात भी ख्वाब आया, तीसरी रात भी ख्वाब आया। बिल आखिर कहते हैं मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी, वो दिन भी आ गया। कहते हैं मैं बाजार गया तो मैं खंजर खरीदया तो फिर मैं उत्थे उस राजपाल खबीस उसकी किताबों की दुकान सी, किताबां छापदा सी, उतों ही उन्हें अपने उस मकतबे तो किताब छापी उस जिसके अंदर उन्हें मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस के अंदर बेअदबी की सी। उत्थे पहुँचिया तो जनाबे वाला गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर उस खबीस ते ऐसा वार किया, सीधा सीने के अंदर वार किया और कई जख्म पै दर पै उसनू कीते, वार किए तो उत्थे खबीस वासले जहन्नम हो गया। आप उतों तसली दे नाल खंजर बाहर कढ़िया, बाहर आए नलके ते आके उसके नपाक खून के छिट्टे जिहड़े अपने कपड़ियां ते लग गए सन वो साफ किए, धोते, छुरी धोती। तो एक बंदा कहने लगा काका नस्सी ना, दौड़ी ना, भजी ना। फरमाया मैं भजन वाला तो है ही नहीं, तुहानू पता नहीं मैं किसी दुनियादार नाल सौदा नहीं किया, मैं अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सौदा करके मैं कादे लई नसना। गिरफ्तार हो गया, हत्ता कि केस चल पिया। उस दौर के अंदर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना एक केस की पैरवी कर रहा सी, अल्लाह अकबर। तो खैर आप मियाँ वाली जेल के अंदर मुंतकिल कर दिता गया। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया, बजुर्गान ने दीन, हत्ता के सियाल शरीफ के अजीम जो जानशीन सन उस वक्त ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद की मुलाकात वास्ते जेल के अंदर आए तो कहन लगे बेटा मैं तू कैद के अंदर है तो कैद के अंदर सूरह यूसुफ पढ़नी चाहिए, मैं तेनू सूरह यूसुफ पढ़ के ना सुनावा। सूरह यूसुफ पढ़ के सुनाई। तो चूँकि ख्वाजा साहब कुरान पाक दे हाफिज सन, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कुरान पाक दे हाफिज सन, तो सूरह यूसुफ आप पढ़ रहे ने तो लेकिन चूँकि वो मंजर एक ऐसा सी उन्होंने को बर्दाश्त नहीं सी हो रहा, अखां विचों आंसू जारी सन, बार बार जुबान रुक जाती सी, हिचकी बंद जाती सी रो रो के, और उस हिचकी की वजह के नाल और उस गम की वजह के नाल बसा औकात आप दी जबान के अंदर रुकावट पैदा होंदी सी, लफज सही तरह अदा नहीं सन होंदे। तो बार बार गाजी इल्मुद्दीन शहीद जगह जगह ते सूरह यूसुफ के अंदर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी नूं लुकमे दे रहा सी। हालांकि गाजी इल्मुद्दीन शहीद कुरान पाक नहीं सी पढ़िया, याद रखना कुरान पाक नहीं सी पढ़िया, हिफज नहीं सी कीता। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमान लगे क्या पुत्र इल्मुद्दीन ये दस
कि तू इत्थे मियाँ वाली जेल के अंदर बंद होने तो पहले इस वाक़े तो पहले कैसे हालात नूं पाया और बाद के अंदर हालात कैसे पाए। तो कहन लगे बस थोड़ी जी गल्लां तुहाडे नाल अर्ज करना कि वो किहड़े हालात ने। गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमान लगे, ख्वाजा साहब की पुछदे हो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दुश्मन नूं वासिले जहन्नम कीता है ना, ते इत्थे जेल दे अंदर आया ते मैनू मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नसीब हुई है। फरमांदे ने पहले कुरान पाक में नहीं सी पढ़िया, नहीं सी आउंदा, लेकिन इत्थे आके शर्फ मिलिया है अल्लाह ताला ने महबूबे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा सदका कुरान पाक मैनू जुबानी याद ही करवा दिता है, पढ़िया नहीं किते। अल्लाह अकबर, ऐसे हालात सन। तो खैर मैं अपनी बात इख्तिताम ले जाना चाहना। जदों 30 अक्तूबर और 31 अक्तूबर की दरमियानी रात आई, जरा उस वक्त जेलर सुपरीडेंट सी ना, जिसका नाम अब्दुल्ला सी, वो कहता है कि मैं निगरानी कर रहा सी उत्थे, अचानक कहते हैं एक वक्त ऐसा आया, वो अब्दुल्ला आंदा है कि एक वक्त ऐसा आया मैं वेखिया कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद अपने कमरे च है ही कोई नहीं, अपने कमरे चों गायब हो गया। अमले दियां दौड़ां लग गईयां, उन्हें क्या साड़ी सुबह पेशी हो जाएगी कि की बनया, मुलजिम फरार हो गया। और फिर केस भी इतना बड़ा सीरीयस सी, तो मुलजिम फरार हो गया। कहते मैं सारे अमले नूं बुलाया, बुला के लिया, कहते जदों आए तो असी वेखिया तो गाजी इल्मुद्दीन अपने कमरे च मुसल्ले ते बैठा है। सारे हैरान शशदर रह गए। अब्दुल्ला नामी जड़ा निगरान सी उत्थे जेलर, वो कहता है कि फिर कहता है कि एक वक्त ऐसा आया जदों तहज्जुद दा वेला होया ना, तो आंदा मैं वेखिया कि गाजी इल्मुद्दीन दा जड़ा कमरा सी वो बिल्कुल इस तरह जनाबे वाला नूर दे नाल मुनव्वर हो गया और अजीब किस्म दियां खुशबुआं उत्थों आ रही ने। तो कहते जो नूर नाल मुनव्वर होया कमरा तो रोशनी रोशनी हो गई, तो मैं डर गया, मैं समझिया शायद इल्मुद्दीन ने अपने कमरे नूं अग ला दी है, जला दिता है, गोया किस तरह कर दिता है। लेकिन आंदा थोड़ी देर बाद और नूर जिहड़ा है वो निकलिया तो आसमान वाल चला गया। वो जेलर जरा अब्दुल्ला नामी सी, वो कहता कि मैं दरवाज़ा खोलिया, दरवाज़ा खोल के तो मैं जाके उजरे के अंदर इल्मुद्दीन दे कोल बह गया। तो मैं क्या सच्ची सच्ची दस वाकया की, उन्हें बड़ा टालिया। कह लगा छड़ दे इस गल नूं, रहन दे, गल ना पुछ, गल्लां दस्सण वालियां नहीं। वो कहता है कि यह वाकया तू क्या अपने सीने के अंदर लैके कबर टुर जाएगा, कल नूं तू तख्तेदार ते पहुंचना है, तेनू फांसी दे दी जानी है। दस दे तेनू जिहड़ी हस्ती तेरे कोल आई है उन्हां दा वास्ता देना कि मैनू बयान कर दे वाकया की है। जदों उन्हें वास्ता दिता तो उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन नूं दसना पै गया। कहन लगा की पुछदा है अब्दुल्ला, हुणे हुणे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने और आप दे नाल आप दे सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर, जनाब फारूक आज़म, जनाब उस्मान गनी, जनाब मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, दीगर औलिया किराम, वो सब दे सब मेरे को तशरीफ ले आए ने। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेटा को परेशानी दे नहीं। मैं क्या नहीं हजूर कोई परेशानी नहीं। फरमाया फिर घबराना नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने ऐ इल्मुद्दीन कोई गम ते नहीं, कोई परेशानी, कोई दुख ते नहीं। अर्ज की हजूरे वाला कोई परेशानी नहीं। मौला अली रदी अल्लाह तआला नु फरमान लगे ऐ इल्मुद्दीन अगर तू चाहें तो तेनू हुणे हुणे इत्थों असी लैके चले जाइए, ये वेंदे ही रह जान, ये तेनू लभदे रह जान दुनिया वाले। अर्ज की नहीं, मैं तो अपनी जान का नजराना पेश करना चाहना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्मुद्दीन फिर इंज कर, कल तू साडे कोल आना है, असी हौज़े कौसर ते अपने सहाबा दे नाल, अपने अहले बैते कराम दे नाल तेरा इंतजार कर रहे होवांगे। तू रोज़ा रख के आई ते अफ्तारी आके साडे कोल करी। अल्लाहु अकबर। खैर ये वाकया बयान किया। अब्दुल्ला आंदा है कि मेरे दिल ते इस बात का बड़ा गहरा असर होया। कहता सुबह जदों जनाबे वाला आप दा वक्त अखीर आया, मुलाकातां होण लग पईयां, आखिरी मुलाकातां जदों होईयां, अल्लाह अकबर, ते वक्त आया तो कहन लगा आके जड़ा जेलर सी उन्हें आके क्या सुपरीडेंट ने क्या जल्दी कर इल्मुद्दीन तैयारी कर ला। आप मुस्कराए, फरमाया मैं तो कदों दा ही तैयार बैठा, मैं तो इंतजार कर रहा। कहन लगे कोई आखिरी वसीयत, कोई आखिरी ख्वाहिश होवे। फरमाया बस एक ही है कि 2 रकत नमाज नफल शुकराने दे अदा करने ने। हालांकि जिन्होंने बंदियां नूं फांसी होंदी है उन्होंने पता होंदा है, तुसीं कई लोगों को पूछा होएगा, तुहानूं पता होएगा इस बात का। वो जनाबे वाला इस हालत के अंदर परेशानी की वजह नाल कई तो अपना ज़हन ही खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं खौफ की वजह तू, हरास की वजह तू। लेकिन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी सीरत पढ़ लो या गाजी मलिक मुमताज़ कादरी दी पढ़ लो,
इन्हां ते ऐसा जनाबे वाला कोई सूरत हाल पेश नहीं आई, बल्कि खुशी दे नाल खुश होकर फरमाया कि मैं 2 रकत नफल शुकराने दे पढ़ना चाहना, तो फिर जल्दी जल्दी अदा किते। फरमाया मैं देर भी ला सकदा सा, दिल भी कर रहा सी कि मैं लंबे नफल पढ़ा, लेकिन इस वास्ते जल्दी की तुसी ये ना कहो कि किते डर गया है। जल्दी दे नाल 2 रकत नमाज नफल अदा की। फिर तेजी दे नाल आप तख्तेदार की तरफ तशरीफ लै गए ने। तेजी दे नाल कदम रखते रखते जो उत्थे पहुंचे ने, अल्लाह अकबर, आपने पहले सब तो पहले जाते आपने जरा फांसी का फंदा है उन्होंने चुम्या तो कहा कि ए लोगो गवाह हो जाओ कि मैं अपनी जान का नजराना सिर्फ अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुरमत वास्ते पेश कर रहा, और मेरा कोई मकसद नहीं, इस वास्ते अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। बेल आखिर आप दे अखां ते पट्टी बन दी गई, काला कपड़ा मुँह ते पहना दिता गया, आप दे गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिता गया, और फिर जनाबे वाला उन्होंने हुकाम ने जो मुलाजिम उत्थे सन उसते मुकर्रर उन्होंने फट्टा खिंच दिता, आप दी रूह परवाज कर गई। आप दी रूह जो परवाज कर गई तो उन्होंने खबीसे चुके अंग्रेज़ गैर मुस्लिम की हुकूमत सी, उन्होंने उत्थे कैदियां वाला जड़ा कब्रिस्तान सी मियाँ वाली दे अंदर, उत्थे उन्होंने जबरदस्ती आप उत्थे ही दफन कर दिता ते मैयत वरासा दे हवाले भी ना कीती। फिर मुसलमानों का पुरजोर मुतालबा होया, एहतजाज होया। 15 दिन के बाद दोबारा आप दी लाश मुबारक कबर चू कड्डी गई। ये वाक्य शायद तुसी पहले नहीं सुनिया होएगा, बाकी वाक्य सुनिया होएगा। तो 15 दिन बाद उस वक्त जेडे अंग्रेज डॉक्टर सन उन्हां दी जेरे निगरानी उन्होंने चेहरियां ते मास्क पहने हुए ने, और उन्होंने ज़हन सी कि पता नहीं शायद उन 15 दिन गुजर गए ने, इन्हां दिनों बाद लाश की की कैफियत हालत हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि जूं जूं कबर खोदी गई आप दी लाश मुबारक बाहर कढ़ी गई, वो कहते सन ना चबेली है, ना गुलाब है, ना मुश्क है, ना अंबर है, पता नहीं किहड़े जहान दी खुशबू है, समझ नहीं आ रही। कहते उन्होंने अपने मास्क उतार दिते, हत्ता कि इस वाक्य को वेख के उन्हें आख्या 15 दिन बाद जिसम मुबारक आप दा कढ़िया गया है, लेकिन किसी किस्म का कोई ताफन, किसी किस्म का जिसम कोई तगय्युर, कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों? इस वास्ते कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे जेड़े गुलाम होंदे ने, आप दी जाती अकदस तू जेड़े अपनी जाना कुर्बान करने वाले होंदे ने, उन्हां वास्ते कहने वाले ने की आख्या, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इस वाक्य को वेख के उस वक्त कई गैर मुस्लिम उत्थे मुसलमान हो गए कलमा पढ़ के, कई ने उत्थे इस्लाम कबूल कर लिया। फिर जनाबे वाला आप इत्थों मुंतकिल किया गया लाहौर के अंदर मियानी कब्रिस्तान के अंदर, और फिर कैफियत की सी वो लिखण वाले ने लिखा, आप दी सीरत की किताब पढ़ के वेख लो, बातें बहुत ज्यादा ने लेकिन वक्त थोड़ा, मैं अपनी बात समेटना चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर। जनाब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह वास्ते चारपाई जड़ी रखी गई, गोया के लोग आंदे सन, इतने फूल सन, इतने फूल सन, हत्ता कि लाहौर के अंदर जितने फूल फिरोज सन उस दिन उन्हें क्या अज फरी लैके जाओ, और आप दी चारपाई ते फूलों का गोया कि एक पूरा बिस्तर बिछा दिता गया सी, और फिर लंबे लंबे बांस बने गए। हर बंदे की ख्वाहिश सी कि मैं आप दी जनाजे नूं कंधा देवां, आप दे जनाजे हर बंदे की ख्वाहिश सी, ताकि ज्यादा तो ज्यादा बंदे ये सादत हासिल कर लै। दूर दूर तक जनाब कई कई मीलों तक आप दे जलूस का जरा जनाजे का जो जलूस बनया सी, कई कई मीलों तक वो जनाब लंबाई मौजूद सी, कई कई मीलों तक, और बूढ़े की, बच्चे की, जवान की, ज़ईफ़ उल उमर की, हर एक की ख्वाहिश सी कि अज असी गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे के अंदर शिरकत कर लईए। अल्लाह अकबर। फिर कई मरतबा आपका जनाजा पढ़िया गया, कई मरतबा पढ़िया गया। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आले नबी औलाद अली सैयद ज़ादे ने भी एक मरतबा जनाजा पढ़ा, सैयद दीदार अली शाह अलवरी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने भी पढ़ाया, कई हजरात होर ने पढ़ा, क्योंकि मजमा इतना ज़्यादा सी। और दसिया जाता है कि आपके जनाजे के अंदर कमो बेश उस दौर के अंदर कुछ 6 लाख अफराद ने शिरकत की थी, यानी आज तो तकरीबन कोई 90 साल पहले की ये बात है। तो इतने अफराद की शिरकत उस दौर के अंदर बहुत बड़ा जनाजा है। लाहौर की तारीख के अंदर इस तो पहले इतना बड़ा कोई जनाजा नहीं सी होया। लाहौर की तारीख के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह दा उस वक्त के अंदर इतना बड़ा जनाजा पहला जनाजा सी, रिकॉर्ड तोड़ दिते सन उन्हें। अल्लाह अकबर। ते कबर आप उतारन वाले कौन सन? कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने हथी कबर उतारिया,
और नाले रो रहे ने नाले कबर च उतार रहे ने। तो उस वक्त जेडे तारीखी अल्फाज अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहे सन तो अज भी सफात ते मौजूद ने। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया असी तो एवं गल्लां ही करते रह गए तो तरखाना का मुंडा बाजी लै गया। बड़ाई सन ना, बड़ाई आप पेशा आपका खानदानी पेशा से बड़ाई। तो फरमाते ने असी तो एवं गल्लां ही करते रह गए तरखाना का मुंडा बाजी लै गया। वो कहने वाले ने कहा जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई परवाह नहीं। साल हा साल गुजर गए लेकिन अज भी तारीख दे सफहात ते गाजी इल्मुद्दीन दा नाम रोशन है। अल्लाह ताला सानू सब नू इन्हां नेक हस्तियां दी सीरत ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए, उन्हां दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सानू ऐसे हक मजहब इस्लाम ते कायम व दायम रखे और ऐसे हक मजहब इस्लाम ते अल्लाह ताला सानू मौत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।